अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चैप्टर पे थे जो कि टॉपिक 10 है, ठीक है। एंड क्वेश्चन 2 तक जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं ऑन अप्रैल 2nd 2019 फिनिश कंपनी परचेज एंड इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, फिनिश कंपनी ने एक इक्विपमेंट को परचेज किया जिसकी प्राइस है 5 लाख की। उनके पास स्क्रैप वैल्यू हैविंग स्क्रैप वैल्यू 20% ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू जो है वो क्लियरली नहीं बताई गई। इस कॉस्ट की 20% जो है वो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ इक्विपमेंट वॉज 5 ईयर्स, ठीक है, एंड कैन वर्क 80,000 आवर्स। ठीक है, एस्टिमेटेड जो लाइफ दी गई है इक्विपमेंट की वो 5 ईयर्स दी गई है, ठीक है। मतलब जो साल में दी गई लाइफ वो 5 है एंड आवर्स में जो दी गई है वो 80,000 है। कंपनी अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन दिसंबर 31 ईच ईयर, हर साल इनका दिसंबर में खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। रिक्वायर्ड है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज एंड प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंड दिसंबर 31, 2019, 20, 2021। हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट भी करना है और जो इसकी एडजस्टिंग एंट्री भी बनानी है, और 3 साल का, ठीक है। किस मेथड में? केस 1 कह रहे हैं भाई इफ कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर कंपनी यूज करी स्ट्रेट लाइन मेथड में। केस 2 में इफ कंपनी यूजेज वर्किंग आवर मेथड, अगर कंपनी यूज करी वर्किंग आवर मेथड। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में भी हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है और वर्किंग आवर मेथड में भी। और वर्किंग आवर हो या यूनिट्स आउटपुट मेथड हो, उसमें ये बताया जाता है किसी भी साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर निकालें तो उस साल में बताया जाएगा ये मशीन इतना काम कर रही है, ठीक है। जिस तरीके से बताया था कि भाई कंपनी यूज़ करी वर्किंग आवर मेथड और 2019 में 12,000 घंटे काम किया और 2020 में 20,000 घंटे उन्होंने काम किया और 2021 में 18,000 घंटे, ठीक है। 2019 में 12,000 आवर्स काम किया है, 2020 में 20,000 आवर्स काम किया है एंड 2021 में 18,000 आवर्स काम किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनुअल डेप्थ। लेकिन एनुअल डेप्थ से पहले जो है वो हमें स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू नहीं बताई गई थी। उन्होंने बोला था कि भाई कॉस्ट का आप इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है उसका आप 20% ले लें। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले कहा भाई केस 1 बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 20%। कॉस्ट का 20% आप लेंगे, स्क्रैप वैल्यू आपको पता चल जाएगी। स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट थी 5 लाख, आपने उसका 20% लिया। स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100। जब परसेंटेज हटती है तो इस तरीके की फिगर बन जाती है, ठीक है। 20 डिवाइड बाय 100, 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, डिवाइड कर देंगे 100 से। स्क्रैप वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 लाख की। ये आपको स्क्रैप वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब हम एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेंगे। कंप्यूटेड एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ईयर्स। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट दी गई थी 5 लाख की, ये रही कॉस्ट एंड ये रही स्क्रैप वैल्यू एंड ये रही लाइफ, ठीक है। हम वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस्ट की जगह हमने 5 लाख लिख दिया, स्क्रैप वैल्यू की जगह 1 लाख लिख दिया, लाइफ की जगह 5 ईयर्स लिख दिया। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 1 लाख, ये 4 लाख हो गया। 5 ऐसे कैसे आ गया? एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू 4 लाख को 5 से आप डिवाइड कर देंगे, ये 80,000 आपका पर एनम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, ठीक है। ये 80,000 पर एनम यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। आप कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वही कॉलम्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे आप जो स्ट्रेट लाइन मेथड में होते हैं, ठीक है। अब ये जो मशीन है जो 2019 का हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे तो उसके मंथ देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई 2 अप्रैल, ठीक है, 2019। तो हमने लिखा भाई यहाँ पे 2 अप्रैल लिखिएगा, फर्स्ट नहीं, ठीक है। 2 अप्रैल को ये मशीन खरीदी गई है। तो 2 अप्रैल 2019, 31 दिसंबर 2019, 80,000 जो था वो पर एनम था। अगर पूरे साल ये मशीन यूज़ की जाती है तो ये 80,000 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दी थी 2019 का। लेकिन ये अप्रैल में यूज़ की गई है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 मंथ जो है यूज़ की गई है 2019 में। तो हम क्या करेंगे, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 60,000 आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, जो कि आप एक्यूमुलेटिव में लिख देंगे।
फिर 1 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2020। अब जनवरी से दिसंबर तक ये मशीन यूज़ हुई है 2020 में, तो 80,000 ही आ जाएंगे बस। और ये 80,000 आप 60,000 में प्लस करके फिर यहाँ पे जो है वो आप रिकॉर्ड करेंगे 1,40,000। फिर 2021 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम निकालते तो 1 जनवरी 2021, 31 दिसंबर 2021। और ये भी जनवरी से दिसंबर तक मशीन यूज़ हुई है 2021 में, तो यही पर एनम आ जाएगा 80,000। फिर इस 80,000 को आप इस वाले एक्यूमुलेटेड में प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,20,000। ये 2021 तक का एक्यूमुलेटेड आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप वर्किंग आवर मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करेंगे। केस 2 बाय वर्किंग आवर मेथड। वर्किंग आवर मेथड में पर आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करना पड़ता है। कंप्यूटेड पर आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ आवर्स। कॉस्ट तो यही रहेगी 5 लाख की, स्क्रैप वैल्यू भी 1 लाख की यही रहेगी, लेकिन लाइफ हो जाएगी 80,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर कॉस्ट 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, लाइफ हो गई 80,000 की। 5 माइनस 1 लाख 4 लाख हो गया। 80,000 ऐसे कैसे आ गए, जब 4 लाख को आपने डिवाइड करा 80,000 से, आपके पास आ गया 5 पर आवर। ये पर आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट की हेडिंग डाली, डेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड। डेट यहाँ पे वही डलेगी 2 अप्रैल की, जैसे 2019 का अगर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है तो 2 अप्रैल 2019, 31 दिसंबर 2019। यहाँ पे मंथ्स को नहीं देखते हैं, जस्ट लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई मेरा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर था वो तो 5 था, लेकिन मुझे ये बताएं कि 2019 में इस मशीन ने कितने घंटे काम किया है। तो यहाँ पे ये बताया गया था कि 2019 में इसने 12 घंटे काम किया है। तो हम क्या करेंगे, पर आवर को 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 19 का, जो कि आपने एज इट इज़ लिखना है यहाँ पर। फिर 1 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2020। अब आपने पर आवर को किससे मल्टीप्लाई करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है जो 2020 में जितने भी घंटे इस मशीन ने काम किया होगा। तो 2020 में इसने करा 20,000 घंटे काम, ठीक है। तो आपने क्या करा, 5 को 20,000 से मल्टीप्लाई करा, ये 1 लाख का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। आपने 60,000 में इसको ऐड करा और 1,60,000 का आपने एक्यूमुलेटेड लिखा। फिर 1 जनवरी 2021, 31 दिसंबर 2021। अब आपने 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी ये मशीन 2021 में जितने भी घंटे चली होगी। तो 2021 में इसने 18 घंटे काम किया है, मतलब 18 घंटे ये मशीन चली है। तो आपने पर आवर को 18,000 से मल्टीप्लाई करा, ये 90,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। अब 90,000 को किस में ऐड कर देंगे, जो 2020 का एक्यूमुलेटेड होगा। सो ये 2021 का एक्यूमुलेटेड बन जाएगा 2,50,000, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2,50,000 आपका 2021 का एक्यूमुलेटेड बन जाएगा, ठीक है। ये हमने जो है वो 2 मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लिया 3 साल का, 19, 20 एंड 21, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड से 3 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करा, ये वर्किंग आवर मेथड से 3 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करा। अब जो रिक्वायर्ड थी वो ये थी कि आपने एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनानी है। नहीं बताया किस मेथड से, तो यहाँ पे ये बताया गया था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कैलकुलेट करना है, एडजस्टिंग एंट्रीज भी एडजस्टिंग एंट्रीज भी प्रिपेयर करनी इन दोनों मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है। आपने यहाँ पे कंपनी का नाम डाला, फ्रिश कंपनी, एडजस्टिंग एंट्रीज बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। डेट हो गया पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले आप 3 साल का आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला, तो 3 साल की एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। 31 दिसंबर 2019 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2019 में जो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया था वो था 60,000 का, यहाँ पर हमने 60,000 रिकॉर्ड कर दिए। टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 31 दिसंबर 2020 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2020 में हमने 80,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करा था, 80,000 रिकॉर्ड कर दिया। टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 31 दिसंबर 2021 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2021 का डेप्रिसिएशन था 80,000 का, यहाँ पे 80,000 रिकॉर्ड कर दिए। टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब यहाँ पे आप बाय वर्किंग आवर मेथड की हेडिंग डाल दीजिएगा कि ये एडजस्टिंग एंट्री वर्किंग आवर मेथड की है। वही कॉलम्स वगैरह प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। 31 दिसंबर 2019 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
अब हमने जो 3 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग मेथड से निकाला था, अब हम उसकी एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है। तो जो 2019 की हम एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं उसमें वर्किंग आवर मेथड से 60,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, 60,000 रिकॉर्ड कर दिए। टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2020 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2020 का जो डेप्रिसिएशन था 1 लाख का था, हमने यहाँ पे 1 लाख रिकॉर्ड कर दी। टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2021 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2021 में 90,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया गया था, 90,000, ठीक है। टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एडजस्टिंग एंट्री बनाने में तो बहुत ही ईजी, लेकिन कभी घुमा के दे देते हैं, मतलब 1 साल की एडजस्टिंग एंट्री मांगेंगे, दूसरे की क्लोजिंग एंट्री, तो कंफ्यूज हो जाते हैं यार अमाउंट कौन सी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ईजी थी एडजस्टिंग एंट्री, दोनों मेथड से हमें एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए कहा था, तो पहले स्ट्रेट लाइन की बना दी और फिर वर्किंग आवर मेथड की बना दी। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी था जो कि कंप्लीट हो गया है।